Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 16 और पेज नंबर है आपके पास 122 और जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है बेटा वो है हमारे पास इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम। बेटा देखो हम इकोसिस्टम को थ्रू द चैप्टर डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने इकोसिस्टम को क्या कहा था, ये एनवायरनमेंट का एक ऐसा यूनिट है जिसमें जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनाते हैं। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरह से जो हैं उनके इंटरेक्शंस होते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं और कितनी हम उनको फर्दर कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलें बेटा इसमें जो है इंटरेक्शंस दो तरह से हो सकते हैं। ठीक है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के हवाले से जो आपके पास आ रहा है इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। बेटा ऐसे इंटरेक्शन जो सेम स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान हो, ऐसे इंटरेक्शन जो सेम स्पीशीज के मेंबर के दरमियान हो उनको हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक। क्या कहते हैं? इंट्रास्पेसिफिक। पूरी डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ। डेफिनेशन आप पूरी से किस तरह से लिख सकते हैं? इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन और द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और मेंबर्स कह लो आप, मेंबर्स भी अच्छा वर्ड है। बिटवीन द मेंबर्स ऑफ, की वर्ड है यहाँ पे सेम स्पीशीज। ठीक है, ये ऐसे इंटरेक्शन जो एक स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान होते हैं, जैसे एग्जांपल दूं ह्यूमंस क्या हैं, एक स्पीशीज हैं, इनका आपस में जो ताल्लुक है, इनके आपस में जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या होंगे? इंट्रा स्पेसिफिक। क्या होंगे? इंट्रा स्पेसिफिक। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि इंसान का जो कुत्ते के साथ ताल्लुक है वो या उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, उसको वो खाना भी खिलाता है या बहुत सारे जो और भी उससे काम भी करवाता है, तो वो क्या आ जाएंगे, कौन से इंटरेक्शन आ जाएंगे आपके पास? इंटर स्पेसिफिक। क्या? इंटर स्पेसिफिक। जो सेम स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान होंगे वो इंट्रा स्पेसिफिक और जो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान होंगे वो क्या 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 होंगे आपके पास? इंटर स्पेसिफिक। बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब ये जो इंटरेक्शन है ना बेटा, इन इंटरेक्शंस को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कंपटीशन, प्रीडेशन, सिम्बायोसिस। तो फर्स्ट वन जो आपके पास आ रहा है वो है बेटा जी क्या? कंपटीशन। क्या जी? कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? मुकाबला। क्या होता है? मुकाबला। अब मुकाबला जो है बेटा वो किसी मकसद के लिए होता है, किसी ना किसी चीज को हासिल करने के लिए होता है। अब जानदारों में जो कंपटीशन है बेटा वो किस दो चीज़ें बेसिकली आपके पास होती हैं। एक तो होती है कंपटीशन होता है या फूड के लिए, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों के लिए, या होता है आपके पास स्पेस के लिए, रहने के लिए जो जगह है उसके लिए, या मेट को हासिल करने के लिए। ठीक है, बेसिकली तीन चीज। मेट क्या है? अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक दूसरे के साथ जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं हम उनको एक दूसरे की क्या कहते हैं? मेट कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो सिंपल सी बात है, कंपटीशन आप लोग ने भी भाग दौड़ लगाई हुई है, किस लिए? ताकि बेटा हम जो है अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मार्क्स हासिल करें, अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, अच्छी डिग्री हासिल करें और फिर अच्छे से जो है ना वो माशरे में सर्वाइव करते हुए अच्छा खाना खाएं, अच्छी जगह पे रहें
और एक अच्छी जो लड़की या लड़के से हमारी क्या हो, शादी हो, इससे मुराद है मेट। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंपटीशन की ये 3 मेन रीजंस होती हैं आपके पास कि कोई भी इकोसिस्टम जो है ना उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर उन रिसोर्सेज के लिए क्या होती है, आपके पास लड़ाई होती है, कंपटीशन होता है। इन शॉर्ट सप्लाई, सो देयर इज कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो कंपटीशन है ना बेटा, ये भी 2 तरह से हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है, जस्ट लाइक द इंटरेक्शन। एक को हम कहते हैं जी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन and second one is called as interspecific। अब आप क्या कहोगे, the competition between the members of same species, between the members of same species, वो क्या होगा, intraspecific, and between the members of different species वो क्या होगा, इंटर। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लड़ाओ तो बेटा आपको आइडिया हो जाएगा कि जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो मोर सीवियर होता है। क्या होता है, मोर सीवियर, ज्यादा सख्त होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि बेटा देखो, जो 2 ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन कर रहे हैं उनकी कैपेसिटीज भी सेम ही ऑलमोस्ट। ठीक है, सेम उनकी स्पीशी है, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग भी सारी एक तरह से है। ठीक है, तो उनके दरमियान जो कंपटीशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा सख्त होगा। जबकि जो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर के दरमियान कंपटीशन होगा बेटा वो क्या होगा, इतना जो है वो हैवी किस्म का नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, देखो अगर हम 2 डॉग्स की लड़ाई करवाएं, ठीक है, तो उनके दरमियान जो मुकाबला होगा वो क्या होगा, काफ़ी सख्त होगा। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों की बॉडी साइज भी सेम है, उनकी बॉडी फिजिक भी सेम है। ठीक है, तो उनके दरमियान जो कंपटीशन है वो क्या होगा, काफ़ी सख्त होगा। अगर हम जी बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई करवा दें, ठीक है, तो उसमें जो एक तो पहले से ही हावी है, जो आपके पास कुत्ता है तो बिल्ली को तो वैसे ही दबोच लेगा। तो जो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान कंपटीशन है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो दोनों मेंबर्स हैं वो बराबर ही नहीं होते। लेकिन जो इंट्रा स्पेसिफिक है उसमें जो दोनों मेंबर्स हैं स्पीशीज के वो क्या होते हैं, एक तरह के होते हैं, और उनमें जो कंपटीशन है वो क्या होता है, सख्त होता है। अब अगली बात आ रही है यहाँ पे कि ये कंपटीशन क्यों होता है, ये कंपटीशन के फवायद क्या है, ये कंपटीशन इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट रखता है। मेंटेन बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या करता है जी, आपके पास मेंटेन बैलेंस मेंटेन करता है किसके दरमियान जी, बिटवीन द रिसोर्सेज के दरमियान एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि जितनी को फूड होगी, जितनी को स्पेस अवेलेबल होगी, उतने ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे सरवाइव करेंगे। बाकी के दरमियान क्या होगा, कंपटीशन, उनमें से कुछ जो है मर जाएंगे, कुछ जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे और बाकी क्या कर जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक कंपटीशन है, ये जो इंटरेक्शन है बेटा, बेसिकली इस इंटरेक्शन को हम किसका नाम देते हैं, कंपटीशन का। किसका नाम देते हैं, कंपटीशन का। ठीक है, चले अब जो अगला है आपके पास इंटरेक्शन वो है प्रीडेशन। कंपटीशन था बेसिकली मुकाबला, ठीक है, जो सेम स्पीशीज में भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीशीज में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट वन है आपके पास प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है, शिकार करना। ठीक है, नेक्स्ट वन जो बेटा हम अब डिस्कस करने लगे हैं वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है शिकार करना। अब कॉमन सेंस है कि जो शिकार होता है बेटा वो सेम स्पीशीज में तो नहीं होता, उसमें जो 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं या एक एनिमल और एक प्लांट है उसमें क्या होता है, प्रीडेशन होती है। चलें, द सेकंड वन इज प्रीडेशन।
प्रीडेशन का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है आपके पास शिकार करना। चलें, प्रीडेशन सिंपली क्या है? इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल। इंटरेक्शन है जी, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द एनिमल्स ऑफ two different species or between the one animal and one plant। अब यहाँ पे आपको ये बात तो समझ आ रही होगी कि जो दो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे का शिकार करते हैं तो प्रेडेशन आ गया। लेकिन ये वाली जो बात है ये बेटा अभी आपको जो है थोड़ी सी यहाँ पे समझ नहीं आ रही होगी। वन एनिमल एंड वन प्लांट, तो बेटा हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो एक एनिमल का क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम उनकी जो डिटेल है उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने से पहले आपको दो चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। अब एक होता है प्रीडेटर, एक होता है प्रीडेटर और दूसरा कौन होता है? प्रे। देखो बेटा, प्रीडेशन में ऐसा जानदार जो शिकार करता है, इट अटैक्स एंड किल द अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा जानदार जो खुद से शिकार करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देता है, खत्म कर देता है, उसको खा लेता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीडेटर। क्या कहते हैं? प्रीडेटर। और दूसरी तरफ बेटा जो अटैक हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रे। ठीक है, अदर वन इज कॉल्ड एज प्रे। तो जो दूसरा आएगा आपके पास वो आएगा प्रे। आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, द ऑर्गेनिज्म विच इज अटैक्ड, द ऑर्गेनिज्म which is attacked and killed by predator, and killed by predator is called as prey। ठीक है, इसकी जी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सिंपलेस्ट वे में कि जो लायन है, लायन ने बेटा शिकार किया किसका जी? आप कह लो डियर का। ठीक है, हिरन का शिकार किया, तो जो लायन है बेटा वो क्या होगा? प्रीडेटर। क्यों? क्योंकि वो जो है वो अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ जो डियर है वो क्या होगी? प्रे, क्योंकि उसका शिकार हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रीडेशन। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्रॉग प्रेज ऑन मॉस्किटो एंड फॉक्स प्रेज ऑन रैबिट। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन जिसने बताई है जी फ्रॉग। जो आपके पास फ्रॉग है वो किसको खाता है जी? मॉस्किटोज को। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास उसने कहा है फॉक्स, लोमड़ी, फॉक्स प्रेज ऑन रैबिट। वो किसको खा जाती है जी? आपके पास रैबिट को। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि इसमें देखो, इसने रैबिट ने खाया फॉक्स को आगे मजीद जो है कोई कार्निवोर क्या कर जाएगा? खा जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है जी? फिर एक जो प्रीडेटर है वो ये प्राइमरी प्रीडेटर होगा, फिर सेकेंडरी प्रीडेटर और फिर टर्शरी प्रीडेटर। जैसे हमने उस लेवल में फ्लो ऑफ मटेरियल में डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरह से देखो बच्चे। पहले थे जी आपके पास फॉर एग्जांपल रैबिट था, रैबिट को खा गया कौन? फॉक्स, फॉक्स को खा गया कौन जी? लायन। अब देखो
ये आपके पास उसके लिए आ जाएगा प्रे, ये आ गया प्रे, ये आ जाएगा प्राइमरी प्रीडेटर, और ये क्या आ जाएगा सेकेंडरी प्रीडेटर। ठीक है, चले बात क्लियर हो गई है। अब बेटा कुछ ये तो एनिमल से एग्जांपल आ गई। एनिमल के बाद दूसरी एग्जांपल जो बेटा हमने देनी है वो देनी है प्लांट से। हमने प्लांट का भी तो कहा है ना, कुछ प्लांट और एनिमल जो हैं वो भी आपस में प्रीडेशन प्रे का जो ताल्लुक है वो रखते हैं। तो कुछ प्लांट्स हैं आपके पास, पिचर प्लांट, सनड्यू एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में बेटा 3 प्लांट्स हैं। एक को कहते हैं पिचर प्लांट, दूसरे को कहते हैं सनड्यू, एंड थर्ड वन इज वीनस फ्लाई ट्रैप। अब बेटा होता क्या है, आपकी बुक में 16.10 जो है वो एक डायग्राम दी गई है, उसमें डिफरेंट इन प्लांट्स की। पिचर प्लांट में क्या होता है, एक जो है ना घड़े की तरह का बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से जो है ना इसकी एक यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई आपके पास जो प्लांट है वो यहाँ पे आके बैठता है तो ये उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, क्यों ट्रैप करते हैं? ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स बेटा क्या हैं आपके पास, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते, या कुछ ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे इनकी बॉडी में जो मिनरल्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, पर अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी जो प्रीडेशन का जो है वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, स्वीट्स और नेक्टर सिक्रीट करते हैं जिसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठते हैं। ठीक है, और जो इनके लीव्स हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, उस जो आपके पास प्रे है उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें यही आएगा आपके पास कि आपके पास प्लांट्स में डिफरेंट जो हैं, सर्टेन प्लांट्स आर कार्निवोर्स एंड लिव एज प्रीडेटर। ठीक है, क्या रीजन हो सकती है, सच प्लांट लिव इन द एरियाज वेयर मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग। अब ये जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ पे रहते हैं, लिव इन एरियाज, ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग सॉरी, क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, जब कम होते हैं तो अपनी उस जरूरत को पूरा करने के लिए फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, प्रीडेशन करते हैं। ठीक है, किस तरह प्रीडेशन करते हैं बेटा, देखो ये एक स्वीट्स और नेक्टर सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, एक जूस सिक्रीट करते हैं, स्वीट नेक्टर। उस नेक्टर पे आके जो इंसेक्ट्स हैं वो बैठते हैं, वहां पे वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और बेटा इनका क्या कर लिया जाता है, इनका शिकार कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास प्लांट्स में भी ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई किसकी, प्रीडेशन और प्रे के रिलेशनशिप की। ठीक है बच्चे, चले आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है फिर इंशाल्लाह हम जो अगला लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।